श्री सीताराम दोस्तों। तो आज मम्मी ने बोला कि कुछ अलग बना के खाओ जिसको कि टी टाइम में खा सको। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बनाया जाए, और बहुत सोचने के बाद फिर मेरे को याद आया क्यों ना आज बिस्किट बनाया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा भी क्वांटिटी में बनता है और बहुत यम्मी बनता है। और बिल्कुल घर का फ्रेश बिस्किट खा के तो मज़ा ही आ जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है ना, 1/4 कप मैंने बटर ले लिया है। और ये बटर को आप सिंपली पहले रूम टेम्परेचर में रख दीजिए और तब जाके इसे यूज़ करिए। और जब आप बटर का यूज़ करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि ना ही आपका बटर ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा मेल्टेड हो, मतलब नॉर्मली रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। तो इसको क्या करना है ना, इसे विस्क के साथ हमें इसे बहुत अच्छे से घोलेंगे, बहुत इसका क्रीमी टेक्सचर बना देंगे जो, और ये बहुत इजीली हो जाता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजीली हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना क्रीमी बन के रेडी हुआ है और बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर हो गया है। और ज़्यादा हम इसको नहीं विस्क करेंगे और लगभग लगभग ये 10-20 मिनट में रेडी हो जाता है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कितना क्रीमी बन चुका है। तो आप स्पैचुला की मदद से इसे इकट्ठा कर लें और ये देख सकते हो आप। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसको फिर से हम विस्क की मदद से अच्छे से व्हिप कर लेंगे। हम इसका भी बहुत क्रीमी टेक्सचर बना देंगे, बहुत स्मूथ टेक्सचर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। और ये बहुत इजीली बन जाता है। और आप ध्यान रखिए जब आप विस्क करो तो इसे हल्के हाथ से ही करना है और एक साइड में ही आपको इसे विस्क करते रहना है। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कितना क्रीमी फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल जैसा व्हिप्ड क्रीम होता है बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में आ गया है। तो इसको भी हम स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेंगे। और मेरे पास वैसे स्पैचुला नहीं है तब मैं स्पून से कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पैचुला है तो आप उसी से ही करिए। तो अब बारी आती है इसमें मैदा डालने की। तो सबसे पहले हम इसमें छन्नी डालेंगे और हमने मैदा लिया है 1/4 कप लिया है। मैदा को भी ज़्यादा नहीं लिया है। अगर आप मैदा अवॉइड करते हो तो आप इसमें सिंपली आटा का भी बना सकते हो। आटा का भी बिल्कुल ऐसा ही बनता है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाला है। और कस्टर्ड पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सिंपली जो कस्टर्ड पाउडर आता है वनीला फ्लेवर का वही यूज़ किया है, ऐसा कुछ इसमें स्पेशल नहीं यूज़ किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बस ये चुटकी भर मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला था, आप भी इतना ही डालिए। और इसमें मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि जो बटर मैंने यूज़ किया था वो मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया था। अब इन सब को हम अच्छे से छानेंगे और आप इसमें देख सकते हो कि जितने भी लम्स थे इसमें वो पहले निकल गए हैं। और जब भी आप इसका मतलब आप ऐसे कुकीज़ बनाओ या फिर कोई ब्रेड बनाओ या केक बनाओ तो आप इसे पहले छन्नी से छान लीजिए, तभी आपका बहुत अच्छा बैटर बन के रेडी होता है। तो अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि कितना क्रम्बली हो गया है अभी ये। और अभी भी ये बैटर इसका तैयार नहीं है। तो अब बारी आती है, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है। और अब हम इसमें धीरे धीरे करके मिल्क डालेंगे ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा स्मूथ हो जाए। और मिल्क जो है वो सिंपली रूम टेम्परेचर में रखा है। और इसमें मैंने फिर 1 टीस्पून मैंने दूध डाला था और इसे अच्छे से मिलाते गई। और बेसिकली मैंने इसमें कम से कम 4 टेबलस्पून मिल्क डाला है, तब जाके जो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हुई है। अगर आप इसी मेज़रमेंट से बना रहे हो तो आप इसमें 4 चम्मच ही डालिए। अगर आप थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहते हो अपना बैटर तो उस हिसाब से आप इसमें मिल्क डालेंगे। बस आप ये देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा हमें रिबन फॉर्म में नहीं चाहिए क्योंकि हम इसका कुकीज़ बना रहे हैं। और अगर हम ज़्यादा ही इसे रिबन फॉर्म में कर देंगे तो जो कुकीज़ है वो हमारा बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कंसिस्टेंसी की बहुत क्रीमी टेक्सचर आया है, जैसे व्हिप्ड क्रीम होता है बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर हमें चाहिए इसका। ज़्यादा रनिंग और ज़्यादा फ्लोइंग नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं। तो अब बारी आती है हमारी कुकिंग ट्रे को ग्रीस करने की। बेसिकली ये ट्रे नहीं है, ये नॉर्मल ही हमारा एक प्लेट है जिसको मैं एज अ ट्रे यूज़ करूँगी। तो उससे पहले हम इसे अच्छे से तेल लगा के ऑयल लगा के ग्रीस कर देंगे। आप चाहो तो इसमें बटर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऑयल ही लगाऊँ।
उसके बाद मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर आप उसी हिसाब से लगाइए और जब आप बटर पेपर लगा देंगे तो बटर पेपर के ऊपर से भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दीजिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारा बटर पेपर ना मतलब बटर पेपर में चिपकने लग जाता है। तो इसीलिए अपना सेफ साइड के लिए आप बटर पेपर को भी ग्रीस कर लीजिए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, उसका जो तला है वो थोड़ा मोटा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद हमने इसमें एक ट्रे रखा है, आप चाहो तो उसमें नमक भी डाल सकते हो बट मैंने नहीं डाला था, और उसे हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो अब बारी आती है हमारी पाइपिंग बैग की, जो कि मेरे पास नहीं था और मैंने नॉर्मल ही जो मोटा वाला एक प्लास्टिक आता है मैंने वो यूज़ किया है। तो उसी में मैंने अपना जो सारा बैटर था वो डाल दिया है थोड़ा-थोड़ा करके, और ये इसमें बहुत ईज़िली हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी मोटा पन्नी होगा ना, जैसे आप मसाले का भी जो रैपर होता है वो भी थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है, तो आप उसमें भी कर सकते हो। और या तो आपके अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो वो तो और भी अच्छा है। तो आप देख सकते हो कि इसी तरह से मैंने अपना ऐसे पाइपिंग बैग तैयार करा है और इसे बहुत टाइट से हम बांधेंगे, क्योंकि अगर हमने ढीला बांध दिया तो जो आप कुकीज़ बनाओगे ना तो वो अच्छे से प्रॉपरली नहीं निकलेगा, स्क्वीज़ आउट नहीं होगा अच्छे से। तो इसीलिए आप इसे बहुत टाइट से बांधिए ताकि जो आपका कुकीज़ है वो प्रॉपरली निकल सके, स्क्वीज़ आउट हो सके। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें अपनी कुकीज़ के बैटर को डालेंगे, जो कि मेरे से नहीं हो रहा था और ये इसमें हो भी नहीं रहा था। उसके लिए हमें पाइपिंग बैग, अगर मेरे पास नोज़ल भी होता तो मैं उससे भी कर सकती थी, बट और ये मेरा हाथ बहुत काँप रहा था तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसा भी है मैंने अच्छे से कर लिया था। चाहे दिखने में ये जैसा भी लगे लेकिन खाने में ये तो A1 था बिल्कुल। तो इसमें मैंने एक-एक करके सारा कुकीज़ बना लिया ऐसे ही। और आप अगर आपका बड़ा प्लेट है तो आप उसमें और भी ज़्यादा कुकीज़ बना सकते हो। और आप एक बात ध्यान रखिए, जब आप कुकीज़ बनाओ ना तो इसमें थोड़ा गैपिंग कर दीजिए, क्योंकि जब आप कुकीज़ बनाते हो और ये पकता है तो ये थोड़ा फैल भी जाता है, फूलता भी है, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा गैपिंग कर दीजिए। उसके बाद मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। आप चाहो तो इसमें जैम भी लगा सकते हो और वो भी दिखने में अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो कुकीज़ था एक ट्रे वो कढ़ाई में डाल दिया था पकने के लिए, और इसे हम ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, बस हमें 15 से 20 मिनट तक हम कढ़ाई में रखेंगे इसको। और यहाँ पर मैंने अपना ओवन भी प्री हीट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे केक टिन ले लिया और उसमें मैंने अपना सेकंड बैच का कुकीज़ भी बनाना स्टार्ट किया है। और ये कुकीज़ ओवन में बहुत इजीली, मतलब बहुत कम टाइम लगता है इसे बनाने में, मतलब वो डिपेंड करता है आपके कुकीज़ के थिकनेस में। अगर आपका कुकीज़ थोड़ा आपने थिक बनाया है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर नॉर्मल इसका साइज़ है तो आप इसको ओवन में कम से कम 10 से 15 मिनट तक ही कुक करिए और वो बहुत इजीली बन जाता है। अगर 10-15 मिनट में नहीं हुआ तो आप 1-2 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हो, वो इसलिए क्योंकि वो कुकीज़ की थिकनेस की वजह से। तो बातों ही बातों में यहाँ पे मेरा ओवन भी प्री हीट हो चुका था। तो अब मैंने यहाँ पे इसको बेक करने की बारी आती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लोअर ट्रे ले लिया है और इसको मैंने यहाँ पे बेक करने के लिए रख दिया था। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे 20 मिनट का टाइमर लगाया था, और ये मतलब 20 मिनट तो ज़्यादा ही है, और आप इसको लगाइए कम से कम 10 से 15 मिनट तक ही टाइमर आप इसका सेट करिए, और ये बहुत इजीली बन जाता है। तो यहाँ पर मेरा कुकीज़ भी बन के रेडी हो चुका था। तो आप देख सकते हो ये कितना प्यारा निकल के आया, बट ये कि थोड़ा सा मेरा जल गया था, वो इसी वजह से क्योंकि जो 20 मिनट का टाइमर मैंने लगाया था वो बहुत हाई हो गया था। तो आप 10 से 15 मिनट तक का इसका टाइमर लगा सकते हो। तो ये बातों में मेरा यहाँ पे कढ़ाई का भी देख सकते हैं कि ये भी मेरा बहुत अच्छे से बेक हो चुका था, और इसको भी हम थोड़ा इसे रूम टेम्परेचर में आने देंगे, क्योंकि गरम गरम ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो एकदम से ये हार्ड फॉर्म में नहीं होता। तो ये थोड़ा इसे रूम टेम्परेचर में आने देना, इसे ठंडा होने देना, तब जाके आप इसकी प्लेटिंग करना। तो यहाँ पर मैं इसकी प्लेटिंग कर चुकी थी और ये दिखने में इतना यम्मी लग रहा था ना,
बट खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी था। तो अब से आप बिल्कुल बहाने मत बनाइए कि आपके पास ओवन नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ। तो आप बिल्कुल कढ़ाई में भी इसे ईज़िली बना सकते हो। आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है और जो भी आपको मेजरमेंट्स अच्छे से बताते हैं आप उसे अच्छे से फॉलो करना है, एक एक पॉइंट, तभी आपका जो रेसिपी हो अच्छे से बन के रेडी होगा। तो मैंने अपनी मम्मी को तो खुश कर दिया कुकीज़ खिला के, और आप अपने भी बच्चों को खुश कर दीजिए ये रेसिपी बना के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक ले बाय।